बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सो फाइनली पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएनएस 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड इंशाल्लाह आज आई विल ट्राई माय बेस्ट के शॉर्ट से ड्यूरेशन में आपको तमाम की तमाम चीज़ें समरी प्रोवाइड कर दी जाए। स्टे अपडेटेड रहना चाहता है तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हमने आपको ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ही 29 जून से 2026 से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दी थी और एएफएनएस का जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिनी टेस्ट की सूरत में हम वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देन भी आप रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हमारे मिनी टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ का आपको मिनी टेस्ट की सूरत में वहाँ पे टेस्ट डेली बेसिस के ऊपर शेयर किया जाता है और उसके रिजल्ट वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टे अपडेटेड रहना चाहता है तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया बेटा, इसमें सबसे पहले एजुकेशन की अगर बात कर ली जाए तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल होने चाहिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी एफएससी कंप्लीट है वो भी एफएनएस में अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने सेकंड ईयर की एग्जाम दिया तो देन आप फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मींस के होप सर्टिफिकेट के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपकी जो फर्स्ट ईयर है वो क्लियर होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि खुदा ना खास्ता कि फर्स्ट ईयर में अगर आपकी सप्ली आई हुई है तो देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बशर्ते ये है कि आपकी एफएससी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके एफएससी का रिजल्ट आ चुका है, अगर आपने फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर अप्लाई करना है तो देन इट मीन्स दैट कि आपकी जो फर्स्ट ईयर है ना वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड वन इज दैट कि आपकी एज ना 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन राइज किया जाता है कि सर हम मैक्सिमम कितनी दफ़ा एफएनएस में अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अगर आप एज के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो देन इसमें आप जितनी दफ़ा मर्जी अप्लाई करें, कोई आपको लिमिट नहीं है कि आप 2 दफ़ा कर सकते हो, 3 दफ़ा कर सकते हो। और ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर की बेसिक ट्रेनिंग होगी जिसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको फ्री नर्सिंग, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मंथली आपको तकरीबन 50,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे जॉइन करते हैं जिसमें स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट आपकी 70 से 80,000 होती है और जेंडर ओनली फीमेल कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है एफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये तो हो गया तकरीबन एजुकेशन वाला। एजुकेशन के अलावा भी पाकिस्तान आर्मी को जॉइन करने के लिए ना आपकी फिजिकली कंडीशंस रिक्वायर की जाती हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जस्ट लाइक के मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। ये इनके ऑफिशियल साइट्स के थ्रू हमने ये सारा चीज़ें कंपाइल की हुई हैं। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री मेडिकल होनी चाहिए, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। अगर आपकी मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तान से ही अप्लाई करेंगे। अगर आपकी डुअल नेशनैलिटी है तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स अगर बात कर ली जाए तो बेटा मैट्रिक में अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपके एफएससी में 1100 में से 1100 है, 1200 में से 1200 है। तो ये क्राइटेरिया मीट करना लाजमी है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में बता दिया कि आपने इस क्राइटेरिया को अच्छे से देख लेना है बेटा। मैट्रिक में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, बायोलॉजी के साथ मैट्रिक होनी चाहिए। और एफएससी प्री मेडिकल में अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो देन भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपके फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिकली एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बेटा आपका मेडिकली और फिजिकली फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाइट आपकी मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ना 19-20 का फर्क एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर आपकी सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर से 5 इंच से क्या थोड़ी सी कम है, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है बेटा, तो अगर इससे थोड़ा सा कम है तो देन आप टेस्ट दो, ठीक हो गया। तो वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। एज रिलैक्सेशन भी आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपका अप्लाई हो जाता है तो देन आप पाकिस्तान आर्मी के फिजिकली सेंटर में जाके विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। तो आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये रिलैक्सेशन थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी जाती है। वेट आपका ना बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बेटा इस साइट का लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली अपना वेट पुट करना है, अपनी हाइट मेंशन करनी है, अपना जेंडर मेंशन करना है और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देन आपको इजीली आपका जो बीएमआई है ना वो मिल जाएगा। और देन उसके बाद आपने इस चार्ट के साथ कंपैरिजन कर लेना। अगर आपका ये नॉर्मल है तो देन इट मींस दैट कि आप बीएमआई के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बताएँगे कि आप अपना वेट कैसे इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे। आई साइट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि सर मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, क्या मैं एएफएनएस में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकती हूँ? तो बेटा ये सिंपल सा है।
आपकी ग्लासेस के साथ या विदाउट ग्लासेस 6x6 विजन होनी चाहिए। अगर आपको ग्लासेस के साथ सही नजर आता है, इट मीन्स दैट कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि विदाउट ग्लासेस ही बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो ग्लासेस के साथ और विदाउट ग्लासेस अगर आपकी आईसाइट 6x6 है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेटा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो 4 बीएससी नर्सिंग के लिए मेंशन किया गया है कि आप 4 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। अब अगर आपने प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से ऑलरेडी अपनी नर्सिंग कंप्लीट की हुई है तो देन आप 3 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है बेटा, इंशाल्लाह जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तो देन आप पाकिस्तान आर्मी को इंशाल्लाह एज अ लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन करोगे, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी ऑलमोस्ट आपकी 70 से 80,000 होती है। कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है। और यहाँ पे आपको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है। ये चीज़ें आपने लाज़मी मेंशन करनी है, इसीलिए इंशाल्लाह मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। बॉन्ड ड्यूरेशन आपका ना बेटा 10 ईयर का होगा कि आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को 10 साल सर्व करोगे। वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। ऐसा नहीं है कि आपको 70 या 80,000 सैलरी नहीं दी जाएगी, आपको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, सारा कुछ दिया जाएगा। तो लेकिन आपको एक बाउंड किया जाएगा कि आप पाकिस्तान के जो सीएमएच हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ पे सर्विंग करोगे और ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 60,000 प्लस मेंशन किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट आपको 50,000 प्लस पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको छोटा-सा डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड करूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल के करम फज़ल रहमत से जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से एफएनएस बैच 2026 की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दी गई है। आप घर बैठे हमारी सर्विसेज के थ्रू इसमें अप्लाई भी करवा सकते हैं और इंशाल्लाह अफोर्डेबल फीस के साथ इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनैलिटी, इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू और मेडिकल तमाम की तमाम चीज़ें एक सिंगल पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह अफोर्डेबल फीस के साथ। तो अगर आप 100% रिजल्ट के लिए विलिंग है इंशाल्लाह विद नॉर्मल फीस के साथ, तो देन आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी जो स्लॉट है वो कंफर्म करवा सकते हैं। और डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे वाईटी चैनल पे अपलोड है, इंशाल्लाह आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में भी मैं छोटा सा डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना जो एफएनएस टेस्ट है उसको एक्सेल कर सकते हैं। बेटा आप कुछ ऐसी कंडीशन भी है, खुदा ना खास्ता अगर आप उस क्राइटेरिया में लाइक आते हैं तो देन आप एफएनएस में अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, आपकी एज ज़्यादा हो जाए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, आपकी पीएनसी में रजिस्ट्रेशन है। अब ये भी क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से लाजमी राइज किया जाता है, बेटा अगर आपकी पीएनसी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑलरेडी आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, आपकी पीएनसी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर खुदा ना खास्ता आपको डीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड से भी 2 दफ़ा रिजेक्ट कर दिया गया तो देन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है बेटा, इसमें अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप फिजिकली सेंटर्स में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको शेयर कर दिया गया है। और इंशाल्लाह अगर आप हमारी सर्विसेज के थ्रू 100% ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी के साथ घर बैठे अप्लाई करवाने के लिए विलिंग है तो देन आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएंगे, उसके बाद आपका पाकिस्तान आर्मी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट में आपके पास वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज इंक्लूड है इंशाल्लाह। वो इस वीडियो की आगे जाकर मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की जाएगी हर तरह के एमसीक्यूज की, और डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देन भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं अफोर्डेबल फीस के साथ। इनिशियल मेडिकल आपका उसी दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे ही आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करोगे हमारी सर्विसेज के थ्रू प्रिपरेशन करके, उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के लिए भी इंशाल्लाह हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो भी तैयारी इंशाल्लाह हम आपको एक ही सिंगल पैकेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका सीएमएच में और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। अब इनिशियल टेस्ट की थोड़ा सा ब्रेकडाउन में आपको बता देता हूँ बेटा। इनिशियल टेस्ट में आपके पास ना वर्बल के ऑलमोस्ट 84 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं आपको टैकल करने के लिए। वर्बल में आपके पास एनालॉगी के आ जाते हैं, अरिथमेटिक रीजनिंग के आ जाते हैं, सीरीज के आ जाते हैं, अल्फाबेटिक के जितने भी एमसीक्यूज होता है वो सारे के सारे वर्बल में आ जाते हैं। नॉन वर्बल के ऑलमोस्ट 64 एमसीक्यूज होता है, जिसमें आपने शेप्स और फिगर्स वगैरह को समझना होता है। इसको टैकल करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए भी आपके पास 30 मिनट्स होते हैं। पर्सनैलिटी के आपके पास ना ऑलमोस्ट 150 एमसीक्यूज होते हैं, उसको टैकल करने के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 1 आवर का टाइम होता है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको हर तरह के एमसीक्यूज का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। और एकेडमिक में आपके पास ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सारे के सारे आ जाते हैं और ऑलमोस्ट ये 50 एमसीक्यूज होते हैं और 30 मिनट्स में आपने इसको टैकल करना होता है। इंशाल्लाह ये टेस्ट आप कंप्लीट करोगे, आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। 50% लाजमी होता है इसमें सिक्योर करना। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे सेशन का हिस्सा बनते हैं
इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि आपको इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप इजीली इसमें 80 से 90% सिक्योर कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं डेमो लेक्चर्स की तरफ थोड़ा-सा मूव करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो की तरफ थोड़ा-सा बना रहे हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपको हर तरह के एमसीक्यूज़ के ऊपर डिटेल डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। फिजिक्स की मोशन की अगर बात कर ली जाए तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट कि बेटा एक कार ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है। अब रेस्ट का वर्ड जिस जगह पे भी आ जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कितनी बता दी गई है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम बता दिया गया। अब आपने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है 5 सेकंड में। तो बेटा हमारे पास ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो हम फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास 0 है। इट मीन्स दैट के एक्सेलरेशन और टाइम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी। अगर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाती है फाइनल वेलोसिटी। सेकंड देखिए हमारे पास बेटा केमिस्ट्री का एमसीक्यूज अरेंज कर दिया गया है कि एन एटम हैज 17 प्रोटॉन होते हैं उसके पास और 18 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन हमारे पास बेटा एक ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, ये आपको कॉन्सेप्ट बता भी दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मार्जिन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। मीन्स के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्जेस। डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस पार्टिकल। अगर बेटा यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, मैं इसको एनाइन का भी नाम दे सकता हूँ। जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेते हैं, उसको एनाइन का नाम दिया जाता है। तो नेगेटिव आइन आ जाएगा जिसको एनाइन का भी नाम दिया जाता है। न्यूट्रल वो होता है जस्ट लाइक एटम जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। पॉजिटिव आयन केटाइन होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सेम एज इट इज बेटा बायोलॉजी के एमसीक्यू अरेंज कर दिया गया। सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म डेली फंक्शन के सेल हमारे पास जितने भी बेसिक फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है। ग्रोथ रिपेयरिंग मेंशन कर दिया गया। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा हमने रेस्पिरेशन की दो टाइप्स पढ़ी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अगर रेस्पिरेशन हो रही है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है, और अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है उसको एन एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको ऑन द स्पॉट रेस्पिरेशन के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट्स अपनी जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और डाइजेशन वो होती है जिसमें आपको फूड को क्या कर दिया जाए, डाइजेस्ट, और एक्सक्रीशन क्या किया जाता है, एलिमिनेशन होता है। इंग्लिश ग्रामर के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बेटा। अब आपने चूज करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आपने सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, या फिर वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। सिंपल सी बात है। शी गो टू स्कूल डेली। अब डेली का वर्ड जिस जगह पे आ जाएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को बेटा क्या करता है, प्रेजेंट करता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है। ये कब इजाफा करोगे, अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देन यू हैव टू ऐड एस या ई एस का आपने क्या करना होता है, मजीद इजाफा करना होता है। शी गोज टू स्कूल डेली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कुछ इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज भी अरेंज कर दिया है। 2 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 12 और उसके बाद 20 आ रहा है। नीचे हमने आपको पैटर्न भी प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं 2 में 4 बेटा ऐड करता हूँ तो मेरे पास 6 आ जाता है। 6 में मैं अगेन 6 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 12 आ जाता है। इट मींस दैट कि आप +2 वाला पैटर्न क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि आपके पास आपने 4 ऐड किया, उसके बाद आपने 4 में मजीद 2 ऐड करने के बाद 6, 6 के बाद 8 करोगे, 8 के बाद 10 ऐड करोगे। इट मींस दैट कि अगर 20 में आप 10 मजीद ऐड करते हो तो 30 इज द करेक्ट आंसर। आपके ओवरव्यू के लिए जस्ट अब हम एक एमसीक्यू नॉन वर्बल का भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा इंशाल्लाह। कि हमारे पास एक फिगर थी और वो कन्वर्ट हो चुकी है इस टू एज के, वो सेकंड फिगर में कन्वर्ट हो चुका है। देन आपको एक फिगर दे दी गई है तो उसकी कन्वर्जन कैसे होगी। अब ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। कि नॉन वर्बल एमसीक्यूज के लिए आपके पास आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़नी होती, जस्ट आपने अपना माइंड घुमाना होता है, अच्छे तरीके से फोकस करना होता है कि कौन सी चीज यहाँ पे फॉलो की जा रही है, कौन से पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो जब आप इस चीज को पैटर्न को फॉलो कर लेते हो ना तो देन इंशाल्लाह आप इजीली एमसीक्यूज क्लिक कर सकते हो। तो जस्ट लाइक मेरे पास एक फिगर थी, उसको मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, एक पोर्शन में मजीद पिक्चर ऐड कर दी। अब उसकी कन्वर्जन में देखिए कि मैंने वो वाला पोर्शन सिलेक्ट किया है जिसमें मजीद पिक्चर ऐड की गई और उसको कलरफुल कर दिया। मेरे पास एक सर्कल आया, मैंने क्या किया बेटा, 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन में मैंने मजीद पिक्चर ऐड कर दी।
अब हमें पता है कि बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हमने वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एक मजीद पिक्चर ऐड की गई है और उसको कलरफुल कर देना है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको जितने भी एमसीक्यूज होंगे जस्ट लाइक आपके वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक या पर्सनैलिटी के डिटेल एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी की सारी चीजें कवर की जाएंगी। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आप हमारी घर बैठे अप्लाई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो देन आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें सेल्फ मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, हमारे एकेडमी के जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप सारी की सारी चीजें अवेल करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपने स्लॉट कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।